हाथों में ब्रश पकड़ आरती अपने हुनर को निखारने में लगी थी, जबकि उसकी छोटी बड़ी बहनें बिगाड़ने में। पर माँ ही थी जो उसे समझती, तो वह फिर से बनाती। शादी के बाद पति का साथ मिला तो उसको इसी हुनर से नहीं पहचान मिली। क्या वह बड़ी छोटी बहनों द्वारा की गई शरारतों को भूल पाई? आरती ने पलटकर अपनी बड़ी छोटी बहनों की ओर देखा। किसी बात पर दोनों खिलखिला उठी थी, बेमौसम बरसात की तरह। यूं उनका ठहाका लगाना आरती को भीतर तक छेद गया। सोच क्या रही है? तू भी सुन ले हमारी योजना और इसमें शामिल हो जा। बड़ी बहन फुसफुसाई। कैसा योजना है? कुछ छोटी फुसफुसाई। आरती की निगाहें बरबस ओसारे पर बिछी तख्त पर जा टेकी। दूध धवल चादर बिछी हुई है। उसे भ्रम हुआ जैसे अम्मा उस पर बैठी उसे बुला रही है। आ बिटिया बैठ मेरे पास। क्या है अम्मा, तू इतनी गुमसुम क्यों रहती है री? देख तो तेरी बड़ी छोटी बहनों कैसे सारा दिन चहकती रहती हैं, और एक तू है। आरती हौले से मुस्कुरा दी। फिर तो अम्मा ऊंच नीच समझाती और वह हाँ हूँ में जवाब देती जाती। बड़ी बहन बाबूजी की लाडली थी तो छोटी बहन अम्मा की। आरती का व्यक्तित्व उन दोनों बहनों की सोखी तले दब सा गया था। वह चाह कर भी बड़ी छोटी की तरह ना तो इठला पाती थी और ना ही अपनी उचित अनुचित फरमाइशों से घर वालों को परेशान कर सकती थी। वह अपने मनोभावों को चित्रों द्वारा प्रकट करने लगी। हाथों में तुलिका पकड़ वह अपने चित्रों के संसार में खो जाती, जहाँ ना अम्मा का लाड, ना बाबूजी का संरक्षण, ना बहनों का बेतुका प्रदर्शन और ना ही भाई की जल्दबाजी। रंगोल किरों में उसका पूरा संसार सन्निहित था। जो मिल जाता पहन लेती, चौके में जो पकता खा लेती। ना तो कभी ठेले के पास खड़े होकर किसी ने उसे चाट खाते देखा और ना वह कभी छिप छिप कर सहेलियों के संग सिनेमा देखने गई। बड़ी और छोटी बहनों की उटपटांग हरकतों से अम्मा चिल्ला पड़ती। आखिर आरती भी हमारी ही बेटी है, हमें जरा सा भी परेशान नहीं करती है, और तुम दोनों जब देखो कोई ना कोई उत्पात मचाती रहती हो। भोंदू है आरती, सिर्फ लकीरें खींचकर कोई काबिल नहीं बनता। बड़ी अपमान से तिलमिला उठती। अम्मा, तुम भी किस का उदाहरण देकर हमें छोटा बताती हो? उस घर घुस्सी का? छोटी भला कब पीछे रहने वाली थी? वह भोदू मूर्ख है और तुम लोग? अम्मा देर तक भुनभुनाती रहती, जिसका परिणाम आरती को भुगतना पड़ता। पता नहीं कब बड़ी छोटी आंखों से इशारा करती, एक दूसरे के कानों में कुछ फुसकती और दूसरे दिन आरती के चित्रों का सत्यानाश हो गया होता। फटे कागज के बिखरे टुकड़े, लुढ़का रंगों का प्याला, ब्रश की ऐसी हालत कर दी गई होती कि वह दोबारा किसी काम ना आ सके। बिलखती आरती अम्मा से फरियाद करती, अम्मा अम्मा, देखो मेरी पेंटिंग की हालत, मैंने कितनी मेहनत से बनाई थी। फिर से बना लेना, हाथ का हुनर भला कौन छीन सकता है। अम्मा आरती को दिलासा देकर चुप रहने के लिए बोल देती, अपनी बड़ी छोटी बेटियों पर बरस पड़ती। यह कौन सा बहादुरी का काम किया तुम लोगों ने, आरती को दुख पहुंचाकर? अम्मा देर तक भुनभुनाती रहती और बड़ी छोटी बेहयाई से कंधे उचकाती रहती। आरती को परेशान करने के लिए नई खोज में डूब जाती। वहीं वे दोनों आज आरती को किस योजना में शामिल होने का न्योता दे रही हैं, इसे आरती का निश्चल हृदय खूब समझता है। अम्मा की 13वीं हुए अभी 2 दिन भी नहीं बीते, नाते रिश्तेदार एक एक कर चले गए। सिर्फ बच गए हैं हम 5 भाई बहन। भाभी, मैं कल जाऊंगी, आरती ने रोटी खाते हुए कहा। 2-4 दिन और रुक जाती। नहीं भाभी,
वहाँ बच्चे अकेले हैं, आना जाना लगा ही रहेगा। जिस घर में उसका जन्म हुआ, पली बढ़ी, जवान हुई, सपनों में उड़ान भरी, वहाँ से निकल जाना ही उचित है। पता नहीं बहनें कौन से कुचक्र में भागीदार बनने पर मजबूर करें। वह थकी हारी अपने आशियाने लौटी तो पति सुदर्शन और दोनों प्यारे बच्चे उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। सब कुशल मंगल तो है ना? नहा धोकर फ्रेश हो जाओ, मैंने डिनर तैयार कर लिया है। पति का स्नेह, बच्चों का अम्मा अम्मा करते लिपटना, वह सारी कड़वाहटें भूल गई। ये तुम्हारे लिए। क्या है लिफाफे में? स्वतंत्रता दिवस पर बनाई गई तुम्हारी पेंटिंग। पोस्टर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। बुलावट है दिल्ली के लाल किले पर पुरस्कार के लिए। उसी का निमंत्रण पत्र है। मम्मा, हम भी चलेंगे लाल किला देखने। बच्चे मचल उठे। अरे, हम सभी चलेंगे, चलने की तैयारी करो। पति के उल्लास समय आह्वान पर आरती का दुखी हृदय खुशियों से भर उठा। जिस हुनर को मायके में हंसी का पात्र बनाया गया, वही पुरुषार्थी पति का सहयोग पाकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पहचान बन रहा है। माँ, ये तुम्हारा प्यार है, शायद जिसने मुझे कभी भी कमजोर पड़ने नहीं दिया, अपने मार्ग से भटका न सका, और जिसकी वजह से मेरा जुनून मेरी ताकत बना। मन ही मन सोचती आरती का भावुक होना स्वाभाविक था। आरती का मन पाखी पुरानी यादों में खो गया। खामोश, काम से काम रखने वाली आरती को अपने सहकर्मी के विनम्र, सुलझी हुई साहसी स्वभाव ने आकर्षित कर लिया। अनाथ यश का प्रस्ताव, मुझसे विवाह करोगी क्या? माँ से बात करनी पड़ेगी, कहती हुई आरती ने नजरें झुका ली। उसने डरते डरते माँ से बात की। माँ, यश आपसे मिलना चाहता है। मेरा सहकर्मी है, किस लिए? अनुभवी माँ की आंखें चौड़ी हो गई। यश की सज्जनता को रख परिवार प्रभावित हुआ, किंतु विजातीय विवाह की अनुमति नहीं। लोग क्या कहेंगे? बहनों ने घर सिर पर उठा लिया। विवाह में खर्च कौन करेगा? इस बार आरती ने दिल से काम लिया। कोर्ट में विवाह कर दूल्हे के संग माँ का आशीर्वाद लेने पहुंची। तब सब ने मुंह मोड़ लिया, किंतु माँ के मुख से निकला, सदा सुहागन रहो। बचपन से ही आरती को पेंटिंग, कढ़ाई, सिलाई के अलावा रचनात्मक कार्यों में अभिरुचि थी। पति का साथ पाकर उसने अपनी प्रतिभा को निखारना शुरू किया। उसकी खूबसूरत डिजाइन के परिधानों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया। मांग बढ़ने लगी। इसी बीच वह 2 बच्चों की मां बन गई। ससुराल में कोई था नहीं और मायके से कोई उम्मीद नहीं थी। इधर बुटीक का काम चल निकला। नौकरी पहले ही छोड़ चुकी थी। वह अब आकृति ने भी अपना पूरा समय बुटीक को देना शुरू कर दिया। एक कमरे के व्यवसाय से प्रारंभ बुटीक का कारोबार आज शहर के बीच में है। आज उसकी आमदनी हजारों में है। 4 कारीगर रखे हुए हैं। जब भी माँ की याद आती, आरती उनसे मिलाती, रुपए पैसे से उनकी मदद करती, माँ को अपने पास लाकर सेवा सुश्रुमा करती। माँ के दिल से यही दुआ निकलती, तुम्हें दुनिया जहाँ की सारी खुशियाँ मिले। उसे भाई भाभी से कोई शिकायत नहीं थी, किंतु बहनों को अपनी कामयाबी की भनक तक नहीं लगने दी। आरती को उनके खुरापाती दिमाग से कुटिल चालों की छाया तक अपने संसार पर गंवारा नहीं थी। उसी धैर्य और हुनर का परिणाम है कि आज उसे पुरस्कृत किया जा रहा है। उसने मन ही मन मृत माँ को धन्यवाद दिया। सुख संतोष से वह पुलकित हो उठी। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी आप सभी को कैसी लगी? कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं।
और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद आप सबका।